टलन टॉप सलाम सभी को। मैं विजय गायकवाड़। चलिए आज से शुरुआत करते हैं आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम एनालिसिस की। इसमें हम देखेंगे 17 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस, साथ ही साथ इससे रिलेटिव क्वेश्चन भी हम देखेंगे जिससे आपको मदद मिलेगी आने वाली सेकेंड और थर्ड शिफ्ट के लिए भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखने से पहले इस शिफ्ट का एनालिसिस देख लेते हैं। देखिए पेपर किस प्रकार का था, तो पेपर देखिए, पेपर इजी था, मॉडरेट था या टफ था, तो हमें पता चला है पेपर था मॉडरेट लेवल का। किन किन टॉपिकों से क्वेश्चन आए हैं देखिए, स्टैटिक से क्वेश्चन आए हैं 3, भूगोल से आए हैं 3, इतिहास से आए हैं 2, संविधान से आए हैं 2 और करेंट अफेयर से आए हैं 5 क्वेश्चन। चलिए इनसे रिलेटेड हम क्वेश्चन देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन आए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला देखिए, पहला क्वेश्चन आया है भूगोल से। पहला क्वेश्चन है पेरियार नदी किस राज्य में बहती है, तो राज्य है, आंसर आएगा इसका केरल। चलिए इससे रिलेटेड अन्य क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं। केरल में जल विद्युत का सबसे बड़ा बांध इडुक्की बांध भी इसी नदी पर बना है, नदी का नाम है पेरियार बांध। इससे भी क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी क्योंकि नदी पूछी गई है पेरियार नदी, तो ये भी आप ध्यान रखिए। चलिए केरल की अन्य नदियों को देखेंगे क्योंकि केरल की नदियां पूछी गई है, तो केरल की अन्य नदियों को भी पढ़ लीजिए। चलिए अगली नदी देखेंगे नेत्रावती नदी जो केरल में ही है। अगली नदी जो केरल में है वो है पंबा नदी। पंबा नदी से एक और रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। एक फेमस मंदिर है, मंदिर का नाम है सबरीमल मंदिर। ये सबरीमल मंदिर इसी नदी पर स्थित है, नदी है पंबा नदी और ये नदी है केरल में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये स्टैटिक से क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन है चालो लोक त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है, आंसर आएगा अरुणाचल प्रदेश। चलिए अरुणाचल प्रदेश से यदि त्यौहार आए हैं तो इसके अन्य नृत्य और त्यौहार भी हम देख लेते हैं क्योंकि आ सकते हैं इनसे भी क्वेश्चंस। चलिए देखते हैं रिलेटेड क्या है। नृत्य है मुखोटा नृत्य। चलिए अगला देखते हैं युद्ध नृत्य। अगला है पोंग नृत्य। अगला है वांचो नृत्य और अगला है अरुणाचल प्रदेश में ही लायन एंड पीक डांस। तो ये क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी, आप सभी इसे जरूर कीजिए, क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 इतिहास से आया है। क्वेश्चन नंबर 3 जीन शब्द का अर्थ क्या है, तो जीन का अर्थ है, आंसर आएगा विजेता। विजेता का मीनिंग है इंद्रियों को जीतने वाला। इससे रिलेटेड मतलब जीन शब्द, पहली चीज जीन शब्द किससे रिलेटेड है, तो जैन धर्म से रिलेटेड है। इससे रिलेटेड हम कुछ और भी क्वेश्चन देख लेंगे क्योंकि जैन धर्म पूछ लिया है तो अन्य क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे, जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो इसका आंसर आएगा स्थूलभ्रद। अगला क्वेश्चन देखिए, इससे रिलेटेड महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहां की, तो की है पावापुरी में। अगला क्वेश्चन देखिए, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अध्यक्ष कौन है, तो यह है सुधर्मन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यह भी स्टैटिक से आया है और कहीं ना कहीं खेल वाले पोर्शन से आया है, तो खेल वाले पोर्शन से आने वाले क्वेश्चन डिपेंड करेंगे खेलों से। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। पुरस्कार से आया है, खेलों से आया है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को कब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है, तो आंसर आएगा 2021 से। 2021 से राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार बोल दिया गया। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, खेल में सबसे प्रतिष्ठित काम करने के लिए इस पुरस्कार को दिया जाता है। 2021 में 12 लोगों को मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार दिया गया। मैं कुछ नाम ले देता हूं, अन्य जो नाम है आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे ताकि आप पढ़ लीजिए, आने वाली शिफ्ट में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएंगे। चलिए अगला देखते हैं, नाम देख लेंगे। नीरज चोपड़ा बड़ा फेमस नाम है, किस खेल से रिलेटेड करेंगे, भाला फेंक। कहाँ रहते हैं ये रहते हैं पानीपत। चलिए अगला नाम देखिए, लवलीना किस खेल से रिलेटेड, मुक्केबाज है ये, किस राज्य से हैं, असम राज्य से। अन्य नाम आप नीचे देख सकते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको अगले फेजेस में आने की संभावना रहेगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 5
पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन आया है। तो देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय योजना आयोग के अध्यक्ष कौन है? योजना आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो यह है प्रधानमंत्री उस समय के पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखिए, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन रहते हैं? प्रधानमंत्री। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन वो देखिए, इसकी अवधि क्या है? 1951 से 1956 तक इसकी अवधि रही है पहली पंचवर्षीय योजना की। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। चलिए, फिर से वही रिपीट हो गया है, यह योजना हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। ये मॉडल पूछा जा सकता है इससे रिलेटेड में। चलिए, अगला पॉइंट देखेंगे, इसका मुख्य ध्यान देश की कृषि विकास पर था। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का ध्यान था कृषि विकास पर। चलिए, इससे एक और पॉइंट रिलेटेड है, यह योजना सफल रही और 3.6% वृद्धि दर हासिल करती है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंचवर्षीय योजना प्रथम आप पढ़िए और अन्य पंचवर्षीय योजना भी पढ़िए, क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 संविधान से आया है। पंचायत सबसे पहले किस राज्य में लागू हुई? तो आंसर आएगा राजस्थान। राजस्थान के नागौर जिले में पंचायत सबसे पहले लागू हुई। राजस्थान में किस वर्ष में लागू हुई? 2 अक्टूबर गांधी जयंती सन 1959 में पंचायत लागू हुई। पहला राज्य तो राजस्थान था, मगर दूसरा राज्य है जो रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, दूसरा राज्य है आंध्र प्रदेश। तीसरा राज्य देखिए, तीसरा राज्य ये भी आने की संभावना है, तीसरा राज्य है पंजाब। चलिए, एक और क्वेश्चन आप देख लीजिए, पंचायती राज व्यवस्था ना होने वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? ये क्वेश्चन आने की भी संभावना रहेगी क्योंकि पंचायत से क्वेश्चन आ चुका है। तो इसका आंसर आएगा दिल्ली। दिल्ली में पंचायत राज्य व्यवस्था नहीं है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर अगला है 7 और इसमें पूछा गया है, क्वेश्चन इस प्रकार से आया था कि 1930 में नमक से संबंधित आंदोलन है। उन ऑप्शनों में एक ऑप्शन था डांडी मार्च। आंसर आएगा डांडी मार्च। डांडी मार्च हमें पता है गांधी जी के द्वारा किया गया है। इससे रिलेटेड क्या है क्वेश्चन देख लेते हैं। 78 लोगों के साथ साबरमती आश्रम से डांडी मार्च निकाला गया। तारीख थी 12 मार्च 1930। पहुंचे हैं डांडी गुजरात तक और पहुंचने वाली तारीख है 6 अप्रैल 1930। पहुंचकर क्या करते हैं? पहुंचकर नमक कानून तोड़ते हैं। इस यात्रा में कितनी दूरी तय की गई? दूरी है 385 किलोमीटर। तो ये भी क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी डेटों से, तो आप ये से नोट कर लेना। चलिए, 12 मार्च एक इंपॉर्टेंट दिवस के रूप में मनाया जाता है, इससे भी रिलेट कर लीजिए। आजादी का अमृत महोत्सव शुरू किया गया है 12 मार्च से। तो चलिए, ये क्वेश्चन भी नोट कीजिए, आने वाली शिफ्ट के लिए ये इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। वी आनंद नागेश्वरन किसके स्थान पर मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किए गए? तो ये नियुक्त किए गए हैं के.वी. सुब्रमण्यम के स्थान पर। तो देखिए, ये कुछ लिखा हुआ है जनवरी 2022। तो ये क्वेश्चन जो है ना, ये अपॉइंटमेंट है, ये जनवरी 2022 से करंट अफेयर से ली गई है। के.वी. सुब्रमण्यम के स्थान पर कौन बने हैं? आनंद नागेश्वरन। चलिए, तो जनवरी 2022 से रिलेटेड अन्य नियुक्तियां भी मैं आपके लिए लेके आया हूं क्योंकि क्वेश्चन जनवरी 2022 से नियुक्तियों पर आ रहे हैं। तो जनवरी 2022 की नियुक्तियां देखिए। विनय कुमार त्रिपाठी, इन्हें अपॉइंट किया गया है रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में। अगला नाम देखिए वी.एस. पटानिया, भारतीय तटरक्षक बल के प्रमुख हैं ये। अगला देखिए एस सोमनाथ, इसरो के प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। अगला देखिए मनोज पांडे, थल सेना उप प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। ये क्वेश्चन भी आने की संभावना रहेगी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन आया है क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। अगला क्वेश्चन संविधान से रिलेटेड आया है अनुच्छेद पर, तो अनुच्छेद भी पूछे जा रहे हैं। तो देखिए अनुच्छेद क्या है। क्वेश्चन आया निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद आपातकाल से संबंधित नहीं है? नहीं वाला क्वेश्चन आया, ध्यान रखना। वहां ऑप्शन में
ऑप्शन था 358, आंसर यही आएगा, ऑप्शन 358। चलिए, तो आपातकाल से संबंधित कौन से 3 अनुच्छेद हैं? तो पहला अनुच्छेद 352, इसे बोला जाता है राष्ट्रीय आपातकाल। अगला देखिए 356, राष्ट्रपति शासन, 4 जोड़ना है, 352 में कितना जोड़ना है? 4 जोड़ना है, और 356 में भी क्या जोड़ना है? 4 जोड़ना है। अगला अनुच्छेद आ जाएगा 360, ये क्या है? वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रपति के पास शासन रहती है तीनों आपातकाल लगाने की। अभी तक देश में 2 आपातकाल लग चुके हैं, वित्तीय आपातकाल अभी तक नहीं लगा है। आपातकाल से क्वेश्चन आ गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने शिक्षा मंत्रालय यूनिसेफ के साथ मिलकर मार्च 2022, तो यहां से भी करंट अफेयर आ रहा है, मार्च 2022 को कौन सा अभियान शुभारंभ किया? तो अभियान का नाम है कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव। चलिए, यूनिसेफ के द्वारा किया गया है और सहायता किसके लिए? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। कुछ अन्य योजना भी हम देख लेते हैं। देखिए, दान एवं पेंशन फल योजना, ये श्रम मंत्रालय के द्वारा चालू की गई है। अगला देखेंगे कौशल्या मातृत्व योजना, जो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा लागू की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन किस राज्य में पाए जाते हैं? तो देखिए, भूगोल से अगला क्वेश्चन आया है, वनों के ऊपर उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। तो पहले देख लीजिए वन्य किस प्रकार से हैं। तो ये वन्य पाए जाते हैं भारी वर्षा वाले क्षेत्र में, जहां पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। और ऑप्शन में था केरल, तो केरल आंसर आएगा। अन्य कहां पर पाए जाते हैं ये उष्ण कटिबंधीय वन? देख लीजिए, अंडमान निकोबार और असम में भी पाए जाते हैं, जहां ज्यादा वर्षा होती है, 200 सेंटीमीटर से ज्यादा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला फिर करंट अफेयर का क्वेश्चन आया है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे 2022 में लोकपाल अध्यक्ष के अतिरिक्त प्रभार दिया? तो यह अतिरिक्त प्रभार दिया गया है राष्ट्रपति के द्वारा। अतिरिक्त प्रभार किसका है? लोकपाल का। आंसर आएगा न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती। चलिए, इससे रिलेटेड अन्य क्वेश्चन, लोकपाल से रिलेटेड क्वेश्चन वो क्या आ सकते हैं? देखिए, न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष पहले लोकपाल के अध्यक्ष थे। इससे अन्य क्वेश्चन देखिए, अध्यक्ष का कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष का। यह भी आने की संभावना रहेगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, ये खेल से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन देखिए, वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में सिल्वर मेडल जीतने वाली कौन भारत की पहली रेसलर बन गई? उस रेसलर का नाम है, आंसर है अंशु मलिक। ये जिंद हरियाणा की रहने वाली है। इनसे रिलेटेड अन्य क्वेश्चन देख लीजिए। उन्होंने अगस्त 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स बर्मिंघम में हुए हैं, इनमें महिलाओं की कैटेगरी में 57 केजी फ्री स्टाइल कुश्ती में भी रजत पदक जीता है। तो यहां पर इन्होंने वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में भी सिल्वर मेडल जीता, और उन्होंने कॉमनवेल्थ 2022 में भी कुश्ती में सिल्वर मेडल ही जीता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, बाल साहित्य पुरस्कार कितनी भाषा में दिया जाता है? तो पुरस्कारों से क्वेश्चन आए हैं, तो अन्य पुरस्कारों के बारे में जानकारी देख लीजिए। वैसे भाषा है, आंसर इसका आएगा 22। कितनी भाषा में? 22 भाषा में। चलिए, साहित्य पुरस्कारों की बात करें जो 2021 में दिए गए हैं, तो देखिए अंग्रेजी भाषा में किन्हें दिया गया? नमिता गोखले को। और हिंदी भाषा में किसे दिया गया? दया प्रकाश सिन्हा को। पुरस्कार संबंधित क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी। चलिए, इसे भी याद कर लीजिए आप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पूरी तरीके से आया तो नहीं, मगर ये टॉपिक आया है कि देशांतर और अक्षांश संबंधित क्वेश्चन आए हैं। चलिए इनकी जानकारी दे देते हैं। देशांतरों की कुल संख्या कितनी है? 360 यानी कि संभावना रहेगी। अक्षांशों की कुल संख्या कितनी है? 180 है।
दो देशांतरों के बीच की दूरी कितनी है? 111 किलोमीटर है। उत्तरी एवं दक्षिण ध्रुवों पर जाने पर अक्षांशों की लंबाई में कमी आ जाती है और अक्षांश की लंबाई मध्य में अधिकतम ध्रुवों पर न्यूनतम रहती है। चलिए, देशांतर की लंबाई सदैव बराबर रहती है, ये रिलेटेड क्वेश्चन भी आने की संभावना रहेगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखिए, डीआरडीओ द्वारा निर्मित किस स्वदेशी मिसाइल का पिछले वर्ष 2021 में परीक्षण किया गया? इस मिसाइल का नाम है, आंसर आएगा प्रलय मिसाइल। कहां किया गया? उड़ीसा के तट पे किया गया। चलिए, डीआरडीओ के द्वारा अन्य मिसाइलों का भी बारे में देख लेते हैं, इनसे क्वेश्चन आने की संभावना है। डीआरडीओ ने टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल हेलिना का भी सफल परीक्षण किया है। चलिए, साथ ही साथ 3 अक्टूबर को डीआरडीओ ने एक और परमाणु सक्षम मिसाइल नाम है क्या? शौर्य का भी परीक्षण किया है, इसे भी ध्यान रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो चलिए इतने ही क्वेश्चन मिले थे। चलिए, अन्य क्वेश्चनों के लिए बने रहिए चैनल पर। थैंक यू। ललन टाप सलाम सभी को।